बताइए ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो धामन सोडा पढ़ रहे थे कल, उसी का थोड़ा सा भाग बच गया था, रासायनिक गुण और उनके क्या बच गए थे, उपयोग बच गए थे। उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम पहले धामन सोडा बनाए कैसे थे उनके बारे में जानते हैं। तो धामन सोडा बनाने की विधि हम प्रयोगशाला में किए थे। तो बताया गया था जो धामन सोडा होता है उसे 3 पद में पूरा करते हैं, है ना। धामन सोडा को 3 पद में पूरा करते हैं। पहला चरण में क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं हम लोग अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। फिर उसके बाद क्या प्राप्त होता है, हमारा क्या बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। और उसके साथ क्या हुआ था, हमारा NH4Cl मतलब क्या, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ था। तो अब हम बढ़ते हैं कि वही क्या दूसरा पद में क्या बताया गया था, दूसरे पद में बताया गया था कि जो सोडियम बाई कार्बोनेट हमारा प्राप्त हुआ था, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त हुआ था ना, उसी सोडियम बाई कार्बोनेट को हम क्या किए, गर्म किए। दूसरे पद में क्या किए, दूसरे चरण में उसको क्या किए, हम लोग गर्म किए। अब गर्म करने के बाद क्या हो गया, जब उसे गर्म किए तो उसमें से जो पानी था वह पानी क्या हो गया, विलुप्त हो गया, मतलब वहां से उसमें पानी निकल गया, है ना। तो उसमें से निकल के कितना आया था, Na2CO3 करके आया था, है ना। फिर तीसरे चरण में क्या किया गया था, तीसरे चरण में क्या किया था, जो Na2 और CO3 था उसका क्या किया था, जल का क्रिस्टल किया गया। और जल का जब क्रिस्टलन किया गया तो उसमें क्या किया गया, तो उसमें का जो फार्मूला था, मतलब कहने का Na2CO3 मिला, है ना। और उसमें जल का क्रिस्टल किया गया। जल का क्रिस्टल का मतलब हो गया उसमें जल मिलाया गया, कितना गुना, 10 गुना पानी मिलाया गया। जैसे 10 गुना पानी मिलाए तैसे वह प्राप्त होगा कितना, हमारा बन के आ गया था Na2 और कितना था, Na2CO3 और इंटू 10H2O। ये हमारा क्या प्राप्त आया था, हम बोलेंगे यही हमारा क्या था, धामन सोडा। अच्छा, धामन सोडा तो बना लिए, 3 चरण पूरा कर लिए। फिर धामन सोडा का अब हम जानेंगे इसका रासायनिक नाम, इसका घर का नाम या सामान्य नाम। तो बोलेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या था नाम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या था इसका रासायनिक नाम। फिर सामान्य नाम धामन सोडा, धोने का सोडा। इसका अणुभार कितना बताया गया था, 286, इन्हें बताया गया था। इसका अणुभार कितना बताया गया था, 286। फिर आगे बताया गया था इनके क्या भौतिक गुण बताया गया था, या क्रिस्टलीय होते हैं, या क्रिस्टलीय चूड़ के जैसे होते हैं, या जल में विलय होते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम पढ़े थे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला गुण पढ़े थे ताप पर ताप का प्रभाव, ताप पर प्रभाव, या जो जब उसे हम क्या करेंगे, ताप देंगे तो क्या बन के आया था, बताया था सोडियम बाई कार्बोनेट बन के आया था कल। आज पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, जल अपघटन कराने पर। किसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धामन सोडा का हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो बोलेंगे सोडियम क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या बोलेंगे धामन सोडा का जल अपघटन कराने पर क्या होता, वह उसका जो विलयन तैयार होगा या जो हमारा भाग तैयार होकर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्षारीय, या जो उसका विलयन तैयार होगा वह क्षारीय प्राप्त होगा। तो जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। किसका जलीय विलयन, बोलेंगे जो हमारा धामन सोडा है, या बोलेंगे धामन सोडा या धोने का सोडा है ना। तो धोने का सोडा हम क्या कराएं, जल अपघटन कराएं। जल अपघटन कैसे कराएंगे, Na2CO3 में। अब इसमें क्या किए, H2O से क्रिया कराएं, जल अपघटन कराएं। जल अपघटन कराने पर इसमें से क्या बन गया, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या प्राप्त होगा, H2CO3 क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको क्या नाम बोल देते हैं, कार्बनिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। ये प्राप्त हो जाएगा, क्या होगा, कार्बनिक अम्ल प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी का जो धावन सोडा है, धावन सोडा का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं। इसका धावन सोडा का किसके साथ क्रिया कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया या क्रिया सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन, जल मिला दिए, इसमें क्या प्राप्त मिला है और क्या मिला है? इसमें हम मिला दिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दिए। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है या बनता है। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या करेंगे? जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। ये क्या हमारा सोडियम कार्बोनेट को हम क्या किए? जल के साथ अपक्रिया कराएं तो जल के जलीय विलयन के कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए तो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, अम्लों के साथ अपक्रिया करेंगे। तो बोलेंगे क्षारीय होने के कारण या अम्लों से क्रिया करके उनके संगत लवण बनाते हैं। कहने का मतलब जब वह क्षार है पहले से, अब क्षार पहले से है, अब उसमें अम्ल मिलाएंगे, उदासीन हो जाएगा। उदासीन का मतलब वह क्या बन क्या जाएगा? लवण बन क्या जाए, है ना। तो यहाँ से क्षारीय होने के कारण यह अम्लों से क्रिया करके उनके संगत लवण बनाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रासायनिक नाम या रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो Na2CO3 था, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, किसके साथ मिला है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब अम्ल के साथ अब क्रिया कराए तो क्या प्राप्त हुआ? NaHCO3 मतलब क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ। और NaCl मतलब ये लवण प्राप्त हो गया, है ना। NaCl प्राप्त हो गया, लवण प्राप्त हो गया। फिर क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर क्या किए हम लोग? फिर अम्ल के साथ अपक्रिया कराएं, सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ अपक्रिया कराएं, फिर वही बात प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त होगा? NaCl H2O और क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब धावन सोडा का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ यूज होता है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धावन सोडा का यूज कहाँ? तो बोलेंगे धावन सोडा का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, कपड़े धोने मतलब जो कपड़े धोने में जिसे यूज किया था, तथा साबुन बनाने का मतलब है जब हम साबुन बनाते हैं कुछ ना कुछ मात्रा हम क्या इसका यूज करते हैं, जो धावन सोडा होता है उसका यूज कर लेते हैं। आगे, जल की कठोरता दूर करने में मतलब इसमें जो जल होता है उसके शुद्धिकरण या बोल सकते हैं उसमें जो कठोरता होता है उसको दूर कर देते हैं। फिर आगे, खाने का सोडा बनाने में बेकिंग सोडा, इसको बोलेंगे बेकिंग सोडा ना, खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा बनाने में। कागज तथा कांच उद्योगों में, मतलब कागज और कांच जो है उनके उद्योगों मतलब फैक्ट्रियों में, कहने का मतलब है जो कागज है और कांच है उसकी सफाई करने में, है ना, किसका यूज करते हैं? हम बोलेंगे जो धावन सोडा होता है उसको यूज करते हैं। अनेक धातुओं के धातुकर्म में, मतलब जितने भी धातु होते हैं, मतलब बहुत से धातुओं में क्या करते हैं? धातुकर्म के मतलब होता है कि उसमें धातु का निष्कर्षण किया जाता है। धातुकर्म करने में, रंजकों को बनाने में, रंजक मतलब डाई मतलब क्या था? जो बालों में लगाया जाता है ना, बालों में क्या लगाया था? डाई लगाया था, उसी को हम क्या करेंगे? रंजकों के रूप में बोलेंगे। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, यहां तक बात समझिए। आगे बढ़ते हैं। एक बार जो हम अपना समीकरण दिया गया है उसको क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। ये ना हमेशा करते हैं, फिर हम हमेशा करते तो फिर करेंगे। मिलाइए, Na2CO3 H2O, NaOH H2CO3 मिलाइए। सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ पर 1, यहाँ से 2 गुणा कर दो,
2 गुणा कर देंगे, 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, कंप्लीट हो गया, 2 सोडियम कंप्लीट। आगे कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कंप्लीट हो गया, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1 4 ऑक्सीजन 3 1 4 4 होना चाहिए, 3 3 1 4। हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 और यहाँ 2 से 4, ज़्यादा हो रहा कि नहीं हो रहा। यहाँ से फिर से देखिए, फिर से बोलेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो रहा, 3 3 1 4, यहाँ पर 3 लेकिन 2 से गुणा 3 2 5, ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर हाइड्रोजन जो हो गया 4 2 है, यहाँ पर कितना 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 4, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 4 4 कंप्लीट हो जाएगा। मिलाते हैं फिर से, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 3 2 5, 2 और 3 5 हो गया कि नहीं। पूरा मिलाते एक बार फिर से, 2 सोडियम 2 सोडियम, फिर कार्बन 1 यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और 3 2 5, 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 हो गया। आगे 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, कंप्लीट हो गया, पूरा संतुलित हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्या सोडियम कार्बोनेट जो था उसको हम क्या किए, गैस उसमें प्रवाहित किए, कौन सा बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तब। तो सोडियम कार्बोनेट जली विलयन और क्या किया हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए, NaHCO3 कार्बोनेट बन किया गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन के आ गया। चलिए मिलाइए, Na2 है, 1 ऑक्सीजन Na2 है, यहाँ पर कितना Na1 है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन हो गया, ठीक ना। आगे 3 यहाँ पर, 3 1 4 4 2 6 और यहाँ पर 3 ही हो रहा। आगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना 1 हाइड्रोजन, सीधे यहाँ से 2 से गुणा कर दो, इसमें यही ऑप्शन ही बचा, 2 से गुणा कर दो पूरा बराबर हो जाएगा। मिला दो अब, 2 सोडियम 2 सोडियम, फिर उसके बाद कार्बन 1 2 कार्बन है ना, 3 और 3 3 6, 3 दूना 6 हो गया 6, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया, हो गया 12 बराबर हो गया। अम्लों के साथ अब क्रिया कराएं, अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो बोलेंगे क्षारीय हो गया, क्षारीय अम्ल होता है और जब उसके साथ क्रिया कराएंगे अम्ल के साथ तो क्या बना लेगा, लवण बना लेगा। चलिए मिलाते इसको, Na2 Na1 है, Na1 यानी 1 2 है, कार्बन 1 और उसके बाद ऑक्सीजन 3 हो गया कितना, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1 कंप्लीट है पूरा। इसको मिलाओ, Na1 फिर उसके बाद H1 2 है, H2 हुई है, कार्बन 1 हुई है, उसके 2 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, क्लोरीन ये भी कंप्लीट हो गया। मतलब कहने का यही 2 खाली बचा था, है ना, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझा दे कि आ गया समझ में।